हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? इंशाल्लाह ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अभी टाइम है जी तकरीबन सुबह के 7:30 बजे का। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी सुबह की थोड़ी सी रूटीन। पहले भी मैं बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, तो मैंने कहा चलो आज दोबारा से शेयर करती हूँ। सुबह 7:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक जो 1 घंटा होता है ना, ये मेरा मोस्ट बिज़ी घंटा होता है कंपेयर टू एज़ बाकी सारा दिन। तो इसलिए इस टाइम पे मैं कोई मेरी कॉल आ जाए या मुझे कोई काम और कोई करना पड़ जाए तो बिल्कुल भी मुझे फुर्सत नहीं होती कि मैं इधर उधर भी देखूं, क्योंकि मुझे हर चीज़ रेडी करनी होती है, टाइम पे लेके जानी होती है। अपनी हेल्पर को सारा कुछ समझाना होता है, उससे सेटिंग करवानी होती है। तो इसलिए ये वाला टाइम ना मेरा बहुत बिजी होता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सुबह जल्दी स्टार्ट कर लूँ। साथ ये जो कैफ़ेटेरिया का मेरा काम होता है, साथ साथ मैं नाश्ता बनाती हूँ अपने बच्चों के लिए, उनको भेजना होता है यूनिवर्सिटी कॉलेज, और साथ साथ मैं कैफ़ेटेरिया की प्रिपरेशन जो है ना वो स्टार्ट कर देती हूँ। जो भी जितना भी काम मुझसे होता है वो मैं कर देती हूँ। बाकी जो मेरा काम होता है वो आके मेरी हेल्पर देख लेती है। बाकी उधर जो फ्राइंग का काम है या फिर कोई और चीज़ें बनानी होती हैं तो वो सारा मेरी हेल्पर कर देती है। लेकिन मैं जो बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो रेडी करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं चाट की तैयारी कर रही थी। उसके लिए जो बेसिक चीज़ें थी, चने वगैरह बॉईल करने, आलू काट के बॉईल करने, इमली का जो पल्प है उसको रेडी करना, प्याज वगैरह काटना, जितना हो सकता था मैं करके रख दूँगी। बाकी जो वो चीज़ें हैं आके मेरी हेल्पर देख लेगी। अच्छा, साथ साथ मेरी कोशिश ये होती है कि जो मेरा किचन है उसको भी मैं क्लीन करती जाऊँ, क्योंकि जो ज़्यादा कुकिंग होती है ना तो फिर उसमें स्टोव भी गंदा होता है, बर्तन भी ज़्यादा गंदे होते हैं, और ऐसे ही गंद छोड़ के अगर चले जाएँ वहाँ जाके भी हमने काम करना होता है, क्योंकि ज़्यादा मेंटली भी और फिज़िकली भी थकावट हो जाती है। तो वापस आके अगर आपको अपना किचन या घर गंदा मिले तो फिर आप मतलब ज़्यादा आप हाइपर हो जाते हो, फिर गुस्सा आता है, कुछ खाने का भी दिल नहीं करता। और मुझे तो वापस आके दोबारा से कुकिंग करनी होती है, क्योंकि वो वाला टाइम भी मैंने आपके साथ शेयर किया, वो भी मेरा बहुत बिजी होता है। 12 बजे मैं घर आती हूँ और घर आते साथ ही हाशिर जो मेरा बेटा है वो भी घर आ जाता है, और हमने लंच नाश्ता जो है वो भी उस टाइम करना होता है। तो मेरा वो वाला टाइम भी बहुत ही बिजी होता है। मेरा तकरीबन पूरा दिन बिजी ही जाता है। सिर्फ शाम के टाइम मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है जब मैं अपनी वीडियो को देख लेती हूँ और अपनी वॉइस ओवर कर लेती हूँ। यही वजह है जिसकी वजह से मेरी वीडियो अक्सर जो है वो लेट हो जाती है। अच्छा, ये देखिए, ये मेरा जो स्टोव है वो गंदा हो गया था, क्योंकि वो चनों का पानी और आलू का पानी जो बॉयल होते वक्त नीचे गिरा था, तो वो जल के ना थोड़ा सा खुश्क हो गया था। तो मैंने कहा चलो इसमें पानी डाल के जाती हूँ, फिर तब तक ये सॉफ्ट हो जाएगा, वापस आके इसको मैं साफ़ कर लूँगी। अच्छा, थोड़ा सा मुझे टाइम मिला तो मैंने क्या किया, बर्तन वगैरह सारे धो लिए, अगले बर्तन समेट लिए थे निकाल के, बाकी काउंटर वगैरह भी साफ़ कर लिया। अब वापस आऊँगी तो मुझे अपना किचन साफ़ मिलेगा। अच्छा, अभी मैं आपसे मिल रही हूँ असर के टाइम, ये असर की नमाज़ में अभी पढ़ रही हूँ। कैफ़ेटेरिया से वापस आके खाना वगैरह सबको बना के दिया, और किचन भी मैंने उसी वक्त सारा साफ़ कर दिया था दोबारा से, जो गंदा हुआ था। स्टोव वगैरह अच्छे से साफ़ कर लिया था, और मैं ना थोड़ी देर लेट गई थी, सो गई थी, थकावट हो गई थी मुझे, बिल्कुल 1 घंटा ही सोई होंगी नमाज़ वगैरह ज़ोर की पढ़ के। तो फिर उठ के अभी दोबारा से असर का टाइम हुआ जब, तो फिर मैंने कहा चलो अभी पहले नमाज़ पढ़ते हैं, फिर इसके बाद मैंने किचन में आना था। बच्चों के लिए कोई स्नैक्स बनाने थे, उनको भूख मतलब चाय के साथ उन्होंने कुछ खाना था, क्योंकि मेरी बेटियों का भी आने का टाइम हो गया था और मेरा बेटा भी अभी आएगा। उससे पहले ये जो मिर्चें थी मैंने आपके साथ शेयर किया था जब मैंने अपना किचन क्लीनिंग जो वो रूटीन आपके साथ शेयर की थी, उसमें सब्ज़ मिर्चें मैंने ऐसे धागे में पिरो के रखी थी। तो ये देखें कितने अच्छे से सुर्ख हो गई हैं, खुश्क हो गई हैं। इनको मैं एक बॉक्स में डाल के रख दूँगी। अब देखूँगी कि मैं इनका मतलब इनको क्रश करती हूँ, इनका पाउडर बनाती हूँ, या फिर इनको ऐसे ही यूज़ करूँगी। फ़िलहाल तो इनको मैंने ऐसे ही रख दिया। अच्छा, जब मैंने किचन साफ़ किया था ना तो साथ ही ये रोटी के रुमाल बहुत चिकने हुए थे, तो उनको मैंने पानी में वॉशिंग सोडा डाल के ना चूल्हे के ऊपर रख दिया था, ताकि इसमें से जितनी भी चिकनाई है वो निकल जाए। फिर इनको वॉश करके ना अच्छे से तो फिर इनको सुखा लूँगी, और बहुत ही अच्छे साफ़ होते हैं इस तरह अगर आप पानी में डाल के ना चूल्हे के ऊपर रखते हैं, तो बिल्कुल चिकनाहट ख़त्म हो जाती है और बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे जो रोल समोसे होते हैं कैफ़ेटेरिया के वो आ गए थे। शाम के टाइम ना जब हम चाय में बना रही होती हूँ, किचन में बिज़ी होती हूँ, तो साथ साथ हमारे कैफ़ेटेरिया की भी चीज़ें आ रही होती हैं, उनको भी मैं साथ साथ रखवा रही होती हूँ। कुछ मैं उधर ही डायरेक्ट कैफ़ेटेरिया में भिजवा देती हूँ, कुछ घर में होती हैं। फिर सुबह जो मेरी हेल्पर होती है वो अपने बेटे को साथ लेके आती है, तो वो छोड़ के आते हैं रोज़ाना। तो ये चीज़ें भी शाम को चलती रहती हैं। कैफ़ेटेरिया का हमारा जो काम है ना वो तकरीबन पूरा दिन ही चलता रहता है। शाम की चाय बना रही थी तो और साथ कुछ खाने के लिए ना बनाऊँ ये तो हो ही नहीं सकता।
कुछ दिनों से मेरी रूटीन थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है, मतलब मैं इतना ख़ास कुछ बना नहीं रही, लेकिन इंशाल्लाह अभी मैंने सोचा है कि मैं लाजमी शाम के टाइम कोई ना कोई स्नैक घर में बनाऊंगी, तो आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूंगी। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ बहुत मेरे फेमस, बहुत मज़े के फ्रेंच टोस्ट, जिसमें मैंने डाले हैं 4 अंडे और तकरीबन 1 कप से कम थोड़ा सा दूध और 2 टेबलस्पून चीनी। बस ये चीज़ें डाल के आपने इसको अच्छे से बीट कर लेना है। हाथ से ही कर लें, विस्क से कर लें, या फिर आप किसी जूसर ब्लेंडर में भी डाल के कर सकते हैं, लेकिन ये हाथ से भी आराम से हो जाते हैं। फोक से मैंने किए हैं। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है दारचीनी का पाउडर, मतलब सिनेमन। इसकी इतनी प्यारी खुशबू और इतना प्यारा टेस्ट है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं ज़रूर डालती हूँ। उसको अच्छे से बीट करके मैंने एक साइड पे रख लिया। अब क्या करूँगी कि मैं थोड़ी सी चीनी लेके उसको पीस लूँगी, अच्छा सा पाउडर बना लूँगी। अगर आपके पास कैस्टर शुगर है जो केक्स में बेकिंग में यूज़ होती है, तो वो बहुत ही अच्छी है, मतलब उससे और ज़्यादा अच्छा टेस्ट इसका आता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करें कि चीनी, नॉर्मल चीनी लेके उसको पीस लें, उसका पाउडर बना लें। अच्छा, इसको हम एक साइड पे कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपसे एक और चीज़ शेयर कर लूँ कि अगर आपको दालचीनी का टेस्ट नहीं पसंद, कुछ लोगों को होता है कि नहीं पसंद होता, तो आप इलायची का भी डाल सकते हैं पाउडर, अगर आपको इलायची का टेस्ट पसंद है, या फिर वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं जिनको वनीला का टेस्ट पसंद है। तो मुझे दालचीनी पसंद है, सिनेमन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसलिए यही डालती हूँ। अभी मैं इसके ऊपर भी कोटिंग करूँगी, जिसके लिए मैं अभी दालचीनी की स्टिक्स लेके इनको भी बारीक पीस लूँगी। मेरे किचन में दालचीनी का पाउडर आपको हर वक्त मिलेगा, हर वक्त मिलेगा। कभी भी ये ख़त्म होना, मैं ला के दोबारा से इसको बना के रख लेती हूँ। मैं ये मिल्क शेक में डालती हूँ, मैं कस्टर्ड में भी डालती हूँ, मैं मतलब फ्रेंच टोस्ट में डालती हूँ, बहुत सारी चीज़ों में मैं इसको यूज़ करती हूँ। सिनेमन जो रोल होते हैं वो मैं बनाती हूँ, इंशाल्लाह आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल तो हम बनाते हैं अपने फ्रेंच टोस्ट। अच्छा, उसके लिए जो मैं ब्रेड लेके आई हूँ, ये स्लाइस इसके नहीं हुए, कटिंग मतलब नहीं हुई इसकी, मैं ख़ुद कटिंग कर रही हूँ। अगर आपको ऐसी ब्रेड मिल जाती है तो इसके थोड़े से ना मोटे पीस काट लें, जैसे 2 ब्रेड के पीस होते हैं ना, उस जितना एक पीस काट लें। इससे फ्रेंच टोस्ट बहुत ही अच्छा बनता है। बहुत जो पतले ब्रेड के पीस होते हैं ना, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। अगर मुझे ऐसी ब्रेड ना मिले तो फिर मैं क्या करती हूँ, बन लेके उसका बनाती हूँ, उसका बहुत मज़े का बनता है। अच्छा, इसके आप अगर चाहें तो रेक्टेंगल, ट्रायंगल, मतलब इस तरह के, या फिर राउंड में शेप करके आप बना सकते हैं। मैं इसको एज़ इट इज़ ऐसे ही बनाऊंगी इसकी स्किन के साथ, मुझे ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप इसकी कोई और शेप बना लें, वो आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, सबसे पहले रखूँगी तवा। मेरे पास नॉन स्टिक का पैन नहीं है, अगर आपके पास नॉन स्टिक का पैन है तो आप उसमें बनाएं, उसमें और ज़्यादा अच्छे बनते हैं, लेकिन तवे में भी बहुत अच्छे बनते हैं। मुझे तो आदत है तवे में बना के खाने की, और मुझे इसमें ही अच्छे लगते हैं। आपके पास भी अगर नॉन स्टिक का पैन नहीं है तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तवे में बनाएं और खाएं और इन्जॉय करें। अच्छा, ये जो बैटर मैंने बनाया ना, इस बाउल में ये ब्रेड का पीस पूरा नहीं आ रहा, तो फिर मैं क्या करूँगी, बाउल जो है वो चेंज कर लूँगी जिसमें ब्रेड का पीस पूरा आ जाए। आप ऐसा बाउल लें तो सारा जो बैटर है उसमें डाल लूँगी। फ्रेंच टोस्ट की सबसे जो ख़ास चीज़ होती है कि उसको ज़्यादा देर डिप करके रखें आप दूध में। आजकल तो एक और चीज़ भी है कि वो पैन में डाल के ऊपर बैटर डालते हैं, तो पैन में ही वो सारा ड्राई होता है, लेकिन मैंने वैसे नहीं किया। मैं ऐसे ही इसको काफ़ी ज़्यादा देर डिप करके रख लेती हूँ, ताकि अच्छे से ये सोक कर ले अपने अंदर जो अंडा और दूध है, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट। इसका टेस्ट ही बहुत मज़े का होता है। अच्छा, इसका किनारा भी टूट गया था क्योंकि काफ़ी मोटी थी, उठाते वक्त टूट गया। खैर कोई बात नहीं, ये सेट हो जाएगा। अच्छा, नॉन स्टिक जो पैन होता है उसमें आपको ये टेंशन नहीं होती कि नीचे से वो चिपक जाएगा या कोई ऐसी चीज़ होगी, और उसका जो कलर है ना वो भी बहुत ही अच्छा आता है। और दूसरी बात है, ज़ाहिर है उसमें ऑयल बहुत कम लगता है। बहुत अच्छे से इसको आपने फ्राई करना है, और मीडियम टू लो हीट में आपने करना है। इसको बिल्कुल भी जलाना नहीं है, अच्छा सा गोल्डन कलर इस पे आना चाहिए, तो ऐसे आपने फ्राई करना है। जितनी देर में पहला आपका जो पीस है वो फ्राई हो रहा है, उतनी देर में आप जो दूसरा स्लाइस है उसको डिप कर दे बैटर के अंदर, ताकि वो अच्छे से सोक कर ले बैटर जो है वो अपने अंदर। अच्छा, मैंने क्या किया ना, 3 स्लाइस इकट्ठे करके उसके जो किनारे हैं उनको पकाने के लिए ना, तो ऐसे उनको साइड से पका लिया था, वो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए थे।
अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने दालचीनी और दालचीनी और चीनी, सिंपल जो शुगर है वो पीस के रखी थी, उन दोनों को मिक्स कर लूँगी एक स्टेनर के अंदर। आप अलग बाउल में भी मिक्स करके दोबारा से स्टेनर के अंदर डाल लें। मैंने डायरेक्ट स्टेनर के अंदर ही उनको अच्छे से मिक्स कर लिया। क्वांटिटी कौन सी चीज़ की ज़्यादा करनी है, चीनी ज़्यादा करनी है या सिनेमन ज़्यादा करना है, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो उस तरह डाल के अच्छे से मैंने इस पर डस्ट कर दिया। 3 जो पीस थे मेरे फ्रेंच टोस्ट के, उनके ऊपर डस्ट कर दिया। अच्छा, अगर आपको दालचीनी नहीं पसंद, आपने इसके अंदर भी दालचीनी नहीं डाली, अगर आपने इलायची डाली है तो फिर आप इधर भी चीनी के साथ इलायची डाल लें, वो डस्ट कर लें अंदर ऊपर इसके, तो वो भी बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। जिसको इलायची पसंद है वो इलायची डाल सकते हैं, लेकिन ये है ही दालचीनी मतलब सिनेमन फ्रेंच टोस्ट, तो इनमें सिनेमन जाएगा ही जाएगा। तो इनको मैं थोड़ा सा ऐसे स्टाइल देने के लिए, क्योंकि मैंने अपनी थंबनेल के लिए तस्वीर बनानी होती है, तो ऊपर से डस्ट कर रही हूँ दोबारा से दालचीनी और चीनी, शुगर, सिनेमन और शुगर। ये देखें, देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, अब इसके साथ थोड़े से फ्रूट रख लें, क्रीम अगर आपके पास है थोड़ी सी वो रख लें, तो आपका एक इंग्लिश नाश्ता बन जाएगा जो बहुत ही मज़े का लगता है। मैंने पहले भी बनाया था, इंशाल्लाह मैं आगे भी बनाऊँगी। आइसक्रीम के साथ आप सर्व करें, और ये ऐसे भी अच्छा लगता है। हमको तो ये ऐसे ही पसंद है, मेरी पूरी फैमिली को, हमने ऐसे ही खाया था। और इसको ना थोड़ा सा गर्म ही खाएं, ठंडा ये मज़े का नहीं होगा। हालांकि हाशिर को सिनेमन ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फ्रेंच टोस्ट में उसको ये पसंद है, वो फ्रेंच टोस्ट में मतलब खुशी से खाता है। अभी मैं आपके सामने खा के आपको बताती हूँ कि कैसा बना है। अच्छा, अंदर से बहुत सॉफ्ट था और अंदर से इसका टेस्ट खाने में इतना मज़ा आ रहा था, मुंह में डाल के ना घुल रहा था, इतना अच्छा ये, मतलब मेरा दोबारा से दिल कर रहा है। मैं वीडियो देख रही हूँ तो मेरा दिल कर रहा है मैं अभी दोबारा से इसको खाने का। तो हो सकता है अभी मैं उठ के ही दोबारा से बनाऊँ और दोबारा से खाऊँ। आप भी बनाइएगा ज़रूर, बिल्कुल सिंपल सा है। और फ्रेंच टोस्ट तो अभी बनाते होंगे, लेकिन इस तरीके से बनाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अच्छा, मैंने अपने लिए चाय बनाई थी, बच्चों को तो ऐसे ही दे दिया था, उन्होंने चाय नहीं पी थी। मैं अब चाय पीऊँगी क्योंकि मेरे सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द था, तो चाय पीऊँगी तो फिर मैं फ़्रेश होंगी, क्योंकि इसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा काम करने हैं। एक तो मेरी ग्रोसरी आई हुई थी, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, तो वो भी मैंने समेटनी अभी तक नहीं समेटी, क्योंकि उसके बाद एक दिन गुजर गया था, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो अभी इंशाल्लाह ताला मैं ग्रोसरी समेटूँगी। उससे पहले जो मैंने ये अपने रोटी के रुमाल थे वो धोए थे, उनको अच्छे से फैला दूँगी। बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गए थे, ज़्यादा मेहनत भी नहीं हुई और साफ़ भी आराम से हो गए थे। ये मेरी ग्रोसरी है। अच्छा, मैंने अपनी बेटी को कहा कि इसको निकाल के रखो, उसने सारी निकाल के, वो कहती मामा आपने वीडियो बनानी है, उसने सेट करके रख ली। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, इसको मैं आराम से समेट लूँगी। अच्छा, ग्रोसरी मेरी ऐसी है कि ये मंथली नहीं है, जो चीज़ें कम हुई ख़त्म हुई हुई थी वो वाली मंगवाई हैं। उसमें मैं अब गई थी तो मुझे नज़र आई ये एक छोकेर, जिसको हम कहते हैं, आप बताइएगा कि आप इसको क्या कहते हैं। रोटी रखने के लिए बेस्ट होती है, इसमें पसीना नहीं आता, रोटी गीली नहीं होती, तो उसके लिए मैं लेके आई हूँ। 7 टिशू जो पार्टी पैक होते हैं वो लेके आई हूँ। और जो हमारे रोल मंथली यूज़ होते हैं ये वाले, ये ज़रूर मैं लेके आती हूँ चूल्हा वगैरह साफ़ करने के लिए, या वैसे भी कोई भी कहीं चीज़ गिर जाती है तो कपड़े के बजाय मैं इस टिश्यू से साफ़ कर लेती हूँ, तो वो मतलब मेहनत भी कम लगती है, कपड़ा धोना वगैरह ये उस झंझट से भी जान छूट जाती है। चलें जी, यहाँ पे साथ साथ अपनी ग्रोसरी समेटती हूँ, और साथ साथ हम थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं बेटियों के बारे में, कि अपनी जो हमारी बेटियाँ होती हैं उनकी शादी किस वक्त करनी चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत मुख्तलिफ सबकी राय है। कोई कहता है जल्दी करनी चाहिए, कोई कहता है लेट करनी चाहिए, कोई कैसे कहता है। मैं ये कहती हूँ ना कि शादी उस वक्त होती है जब अल्लाह का हुक्म होता है, निकाह का एक टाइम मुकर्रर होता है। तो हम ऐसे ही बातें करते रहते हैं कि मैंने लेट करनी है और जल्दी करनी है। ये बातें हैं, होनी वही उसी वक्त होती है जब अल्लाह का हुक्म होता है, और एक टाइम होता है निकाह का मुकर्रर, उसी टाइम। लेकिन जो माएँ होती हैं ना, मैं कहती हूँ माओं की थोड़ी सी ज़िम्मेदारी है कि आप अपनी बेटी की अगर शादी करने का इरादा रखते हैं, मतलब आपका इरादा है अभी मेरी बेटी का कोई रिश्ता आए तो मैं उसका रिश्ता दे दूँगी और शादी भी कर लूँगी, उससे पहले हम ये नहीं सोचते कि क्या हमारी बेटी जो है वो मेंटली तौर पे इस चीज़ के लिए रेडी है, या फिर वो मतलब इस काबिल है, उसको हमने इस काबिल बना दिया है कि वो एक घर संभाल सके या फिर एक बच्चे को संभाल सके, उसकी तरबियत कर सके।
अपनी सास ससुर के साथ उसने कैसे चलना है, कैसे एक घर में रहना है, उस माहौल में कैसे एडजस्ट होना है, अपने मियाँ के साथ कैसे उसका रवैया होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। या फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो अपने ससुराल का और मायके का बैलेंस कैसे रखे कि ससुराल की इज़्ज़त मायके में बनी रहे और मायके की इज़्ज़त ससुराल में बनी रहे। ये सारी चीज़ें अपनी बेटी को हमने सिखाई हैं या नहीं। या फिर माँ को यही होता है कि नहीं जी फटाफट शादी कर ले, बस शादी की उम्र हो गई है, रिश्ता आया बस शादी कर दी। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। बहुत सारी माँओं को मैंने देखा है बस सर से उतारने की करते हैं। वो कहते हैं कि मतलब लाड उनकी बेटी का क्या होता है कि हमारी बेटी लाडली है, उसके लिए उसकी शादी अच्छे से कर दो, महंगे से महंगा जोड़ा ले लो, अच्छा सा फंक्शन कर लो, जहेज़ उसकी मर्ज़ी का दे दो, और बस फिर अगले में रौब डालने के लिए कि हमने ये दिया है, वो दिया है, फ़लाँ किया है, तो बस जी ये हमारी बेटी लाडली है, आपने इसको ये क्यों बोला है, इसने तो कभी काम नहीं किया था, आप इसको ये क्यों बोल रहे हैं, ये तो अभी छोटी है। बात यह है कि ये चीज़ें सारी सोचने की आपकी हैं, अगलों की नहीं है। अगला जो लेके जा रहा है शादी करके उसको तो एक बीवी चाहिए, बहू चाहिए, अपने जो बच्चे हैं उनकी माँ चाहिए। अच्छा, ये यार्डली का शैम्पू मैं लेके आई हूँ, पतले बालों के लिए बेस्ट शैम्पू है, ऑर्गेनिक है, और ये इसके अंदर जिस चीज़ से ये बना हुआ है, अब इसके क्या चीज़ है, रूट्स कोई उसकी पड़ी हुई हैं अंदर, मतलब इससे ये पता चल रहा है कि ये ऑर्गेनिक है। यूज़ मैंने अभी प्रॉपर नहीं किया, जब मैं करूँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसके क्या रिज़ल्ट हैं, आप भी लेके आएँ या नहीं। तो फ़िलहाल तो मैं अभी इसको यूज़ करके फिर आपको बताऊँगी। ये स्पंज वगैरह है, कुछ चीज़ें इसमें से निकल के यूज़ हो गई हैं, बाकी जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये छोटा मिरर इतना कुछ मुझे ज़रूरत था और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहता था। जब भी मैं ग्रोसरी करने जाती या कोई भी शॉपिंग करने जाती तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता, जब ज़रूरत पड़ता तो फिर याद आता। इस दफ़ा फाइनली मैं इसको लेके आई हूँ। और ये वाइप्स वगैरह है जो वैसे सफ़र में या घर में भी जूते जब साफ़ करते हैं नए तो ये बहुत ज़रूरत पड़ते हैं, तो इनको मस्ट आप लेके आया करें, अपनी ग्रोसरी में इनको ज़रूर शामिल करें। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि बेटियों की शादी किस वक्त करनी चाहिए। जब आपकी बेटी की उम्र शादी के काबिल हो भी जाए ना, घर चलाने, सफाई रखने या खाना पकाने की सलाहियत ना हो, तो बेहतर यही होता है कि शादी के बजाय पहले आप उसको ना ये बुनियादी हुनर ज़रूर सिखाएं। पर्दापोशी आप करते रहें, मतलब ये जानते बूझते कि इसको कुछ नहीं आता, बस ये मेरी बेटी है, लाडली है, इससे मसला हल नहीं होता, ये मसले का हल नहीं है। और ना ही मतलब जो ससुराल है वो कोई ऐसा फलाई इदारा है या फिर वो जो लड़का जो आपकी बेटी को चेंज कर देगा, उसको सारी चीज़ें सिखा देगा, या फिर आप बाद में उसको ये बोलें कि ये लाडली थी, आपने ऐसे नहीं कहना था, इसने कभी काम नहीं किया था। ये सारी चीज़ें आपका काम है कि आप अपनी बेटी को ये बुनियादी चीज़ें ज़रूर सिखाएं शादी से पहले। अपनी बेटी की तरबियत और इस्लाह का काम एक माँ का है, आपका है, ये किसी और का नहीं है कि कोई और आपकी बेटी की इस्लाह करेगा या उसको ये बुनियादी चीज़ें सिखाएगा। और साथ उस अपनी बेटी को ये चीज़ भी ज़रूर बताएं कि उसने अपना बिहेवियर कैसे रखना है, अपने रिश्तों को कैसे लेके चलना है, अपने हस्बैंड के साथ उसका कैसा रिलेशन होना चाहिए, अपनी सास के साथ ये सारी चीज़ें कैसे लेके चलनी है, रिश्तों का लिहाज कैसे रखते हैं। अच्छा, बीच में कुछ लोग होंगे जो मेरी इस बात से डिसएग्री होंगे कि वो बेटी हम शादी करके दे रहे हैं, कोई नौकरानी नहीं है, ये इस पर हम फिर कभी बात करेंगे, बहुत लंबी हो जाएगी। मैं कहती हूँ ना कि हकीकत से नज़रें नहीं चुरानी चाहिए। जो हकीकत है वो है, एक बेटी जब शादी करके जाती है तो उसको घर भी संभालना पड़ता है, मियाँ को भी देखना पड़ता है, सास ससुर के साथ भी रहना पड़ता है, बच्चों को भी पालना पड़ता है। तो क्यों ना वो एक अच्छे तरीके से उन सारी चीज़ों को लेके चले। और ये अच्छे तरीके से कैसे मैनेज कर सकती है लड़की, उसके लिए एक माँ को ही मेहनत करनी पड़ती है। उसको मेंटली तौर पे तैयार करना पड़ता है, शादी से पहले उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना पड़ता है।